सो वी कॉल इट एज मैथमेटिकल टूल्स। यस, फिजिक्स के लिए आपको मैथ्स के कुछ बेसिक टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, है ना, जैसे डेरिवेटिव्स हो गया, जैसे इंटीग्रेशन हो गया, और एक होता है वेक्टर्स। वेक्टर्स का भी आपको मैथ्स में एक चैप्टर आएगा अगले साल, दैट इज इन योर क्लास 12। छोटा चैप्टर है बट वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेकिन फिजिक्स में वेक्टर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर्स क्या है? स्केलर वेक्टर क्वांटिटी हम पढ़ते हैं ना, तो ऐसे वेक्टर्स पे पूरा डिटेल्ड आपको पढ़ना रहेगा। ओके, तो आज हम चालू कर रहे हैं हमारा फर्स्ट मैथमेटिकल टूल, दैट इज डेरिवेटिव्स। और डेरिवेटिव्स को समझने के लिए आपको मैंने 9th स्टैंडर्ड के साथ कुछ सेशंस अटेंड करवाए थे, है ना। तो अज्यूमिंग कि आपने वो सेशंस अटेंड किए और आपको सब समझ में आया, यस, हम लोग चालू करते हैं डेरिवेटिव्स। सबसे पहले अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस। ओके, मैथ्स में एक और टॉपिक आएगा, रिलेशंस एंड फंक्शंस। बहुत बड़ा चैप्टर है मैथ्स का, लेकिन फिजिक्स में हमको उसकी जरूरत रहेगी, तो हम लोग फंक्शंस को समझते हैं। ओके, व्हाट आर फंक्शंस? नथिंग, आप 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड से फंक्शंस पढ़ रहे हो। देखो, अगर मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो व्हाट इज दिस? इट इज अ फंक्शन, है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब तक के हम इसको पॉलिनोमियल बोलते थे, अब हम इसको फंक्शन बोलेंगे। व्हाट इज फंक्शन? इसको बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ x। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका शॉर्ट में मतलब हुआ y डिपेंड्स ऑन x। y डिपेंड्स ऑन x, एब्सोल्युटली। देखो तो जरा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, है ना। तो x की वैल्यू 1 डाल दो, है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ओके, x की वैल्यू 1 डालो, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 1, है ना। इसमें डाल दो 1, सो 2 इंटू 1 प्लस 3 विच इज नथिंग बट 5। तो x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू क्या है, 5। x की वैल्यू 2 डाल दो, तो ये हो गया 2 इंटू 2 प्लस 3, दैट इज 7। तो x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू 7 है, मतलब y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x के वैल्यू के ऊपर। y डिपेंड्स ऑन x, राइट। सो y इज अ फंक्शन ऑफ x, y x पे डिपेंड करता है। वेरी गुड। कुछ भी ले सकता हूं मैं, इसके बदले मैं एक मैथमेटिकल फंक्शन ऐसा ले लू, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। फिलहाल के लिए वन वेरिएबल लेंगे हम, सिर्फ सिंगल वेरिएबल फंक्शन, है ना। तो ये देखो, सिंगल वेरिएबल, इसमें एक ही वेरिएबल है x। y सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड करता है, वो है x के ऊपर। वेरी गुड। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, f ऑफ x? हाँ, f ऑफ x मतलब ही y, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, राइट। तो इसको मैं लिख देता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। बहुत बढ़िया। अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल दूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो जरा, 6। मतलब x, y डिपेंड करता है x के ऊपर। तो फंक्शन मतलब क्या है, कोई भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। या सी, दिस इज 2x plus 3 is a mathematical expression in one variable. This is a mathematical expression in one variable, right? और इसकी जो भी वैल्यू आएगी, इसको मैंने y बोल दिया। बहुत बढ़िया, दिस इज नथिंग बट फंक्शन। ओके, चलो वेरी गुड। अब हर फंक्शन का एक ग्राफ होता है यार, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। ये क्या किया हमने, यहाँ देखो, ये क्या किया हमने, हमने बोला x की वैल्यू, y की वैल्यू। x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू 7 है। इसकी बात करो बच्चों, x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 3 है। क्या मैं इसको प्लॉट कर सकता हूँ एक्स वाई एक्सिस पे? ये तो 9th स्टैंडर्ड की कहानी चल रही है, बहुत बेसिक, है ना। बिल्कुल कर सकता हूँ भाई। 0,3, सो दिस इज 0,3। वेरी गुड। 2,7, तो ये 1 2, 2,7 यहाँ कहीं तो आएगा, एंड 1,5, भैया 1,5 यहाँ कहीं तो आएगा, और इसको ज्वाइन कर दो, तो ये देखो इसका ग्राफ हो गया। एज सिंपल एज दैट। वैसे ही क्या मैं इसका भी ग्राफ बना सकता हूँ? हाँ, x इज एक्स वाई, व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ 0 डाल दो, y की वैल्यू 1 आ जाएगी।
ओके, x की वैल्यू 1 डालो, y की वैल्यू 6 आ जाएगी, इसको प्लॉट कर दो y और x। तो देखो ये जो फंक्शन है हमारा, ये जो वैल्यू है ये y एक्सिस पे प्लॉट होती है और x इज द डिपेंडेंट वेरिएबल या y इज द डिपेंडेंट। इसमें से देखो जो f ऑफ x है y x पे डिपेंड करता है, तो y को हम बोलेंगे डिपेंडेंट और x को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट, है ना। y x पे डिपेंड करता है इसलिए वो डिपेंडेंट है। ऐसे हर फंक्शन का मैं ग्राफ बना सकता हूँ, हर एक फंक्शन का। ओके, कैसा बनेगा, चल आओ तो जरा देखे ग्राफ्स, या यूजुअल से भी समझो, एकदम कड़क अंडरस्टैंडिंग के साथ सब कुछ समझो। ओके, जस्ट हैव अ लुक हियर। ओके, यहाँ देखो, यस हम एक ग्राफ बनाएंगे 2x प्लस 3 का। ये लो, ये हो गया 2x प्लस 3 का ग्राफ, अभी अभी हमने जो ड्रॉ किया, है ना। आपको ग्राफ बनाना है 2x 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का। ये लो, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का ग्राफ। ऐसा क्या किया, ग्राफ बनाया, मतलब कर क्या रहे हैं बेसिकली, हम कुछ नहीं कर रहे भाई, हम x की वैल्यू डाल रहे हैं, y की वैल्यू निकाल रहे हैं, है ना। x की वैल्यू, y की वैल्यू, x y x y x y, इसको ऐसे प्लॉट किया हमने, यस, वैल्यूज बना के, और ये इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। फंक्शंस चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल फिजिक्स के लिए जितना रिक्वायर्ड है और आपको जितना बेसिक मैथ्स आता है उससे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। तो ये देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा यू रहता है, ये भी आपने पढ़ा है लोअर क्लासेस में। ऐसा यू रहेगा, नहीं तो उल्टा यू रहेगा, कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी रह सकता है, कुछ ऐसा रहेगा, कभी अलग अलग फंक्शंस का अलग अलग ग्राफ होता है। अगर मैं एक क्यूबिक फंक्शन ले लूँ गाइस, इफ आई टेक अ क्यूबिक फंक्शन मतलब मान लो एक्स क्यूब प्लस 2x। चलो ये देखो रेड वाला ग्राफ एक्स क्यूब प्लस 2x का ग्राफ है। आप बोलोगे कैसे आया एक्स क्यूब प्लस 2x, ये वाला, ये ब्लैक, है ना। कैसे आया, कुछ नहीं, ये देखो ये है x, ये है y। x की वैल्यू 1 डालो तो y कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 3, 1,3, है ना, 1,3। वेरी गुड। x की वैल्यू 2 डाल दो तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 4 12, तो ये 12, है ना। और ये पॉइंट्स को प्लॉट करो एंड जॉइन दोस पॉइंट्स, खत्म, एज सिंपल एज। क्या कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। तो हर फंक्शन का कुछ ना कुछ ग्राफ रहता है। यू नो व्हाट, ट्रिग्नोमेट्री के भी ग्राफ्स होते हैं, यस पढ़ेंगे इस बार। ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री के भी ग्राफ्स होते हैं, मतलब कैसे, मान लो मैं लिखता हूं साइन एक्स, यस साइन एक्स, तो बच्चों दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, यस ये ऐसा कर्व, ये वेव है ना, ऐसा वेव, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। कैसे आया फिलहाल छोड़ दो, है ना, फिलहाल के लिए डोंट वरी, राइट। साइन की वैल्यूज होती है, हमको पता है ना, साइन की वैल्यूज, साइन 0 इज इक्वल टू 0, है ना, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। तो ये देखो ये 0 है तो 0, यस साइन 30, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा 30 है, यहाँ पे मैं बोलूंगा 60 डिग्री, ऐसे ऐसे करते करते मैं एक्स एक्सिस पे एंगल्स की वैल्यूज ले लूंगा और वाई एक्सिस पे आपको इसकी वैल्यूज मिलती जाएगी। तो साइन का भी एक ग्राफ बनता है। तो हर एक इक्वेशन का कुछ ना कुछ ग्राफ बनेगा। हम लोग सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, है ना। तो फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस कुछ नहीं है, ये फंक्शन होता है y इज इक्वल टू समथिंग, वन वेरिएबल, और उसका आप ग्राफ भी बना सकते हो, यस। अब एक बार अगर आप ग्राफ बना दो, अच्छा चलो फंक्शंस क्या है और फंक्शन के ग्राफ होते हैं और कैसे होते हैं, क्या ये सबको क्लियर है, कम ऑन एवरीबॉडी। तो अगला पॉइंट क्या है, अब पॉइंट ये है कि ग्राफ है तो ग्राफ का स्लोप होना चाहिए भाई। हमने तो फिजिक्स में स्लोप्स पढ़ा था ना, यस। कैसे होता है, ये देखो, ये था हमारा एक ग्राफ जो हमने बनाया था डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब थोड़ा फिजिक्स चालू करेंगे धीरे धीरे। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के हमने काफी सारे ग्राफ्स बनाए थे, याद करो। एक था स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए, ये है डिस्प्लेसमेंट versus time, and the graph for an object which is stationary is like this, very good।
फिर एक हमने बोला था यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, तो इसका ग्राफ बनता है बच्चों ऐसे। और एक था नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। यस, तो ये था कुछ ऐसे, है ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। वेरी गुड। तो यार ये एक ग्राफ है, तो ये ग्राफ है तो इसका कुछ तो इक्वेशन रहेगा, बिल्कुल जी, क्यों नहीं रहेगा, है ना। मान लो दिस पॉइंट इज 10, ओके, डिस्प्लेसमेंट इज 10, तो ये ग्राफ का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10। ये तो बेसिक आता है ना, लाइन ड्रॉ किया, उसका इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 10। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका इक्वेशन कुछ ऐसा रहेगा 2x प्लस 3 या x इज इक्वल टू y, या ऐसा कुछ तो इक्वेशन रहेगा इस ग्राफ का भी। और बच्चों इस ग्राफ का भी तो कुछ इक्वेशन रहेगा कि नहीं, ये ग्राफ है, कुछ ना कुछ तो इक्वेशन रहेगा। क्या रहेगा मुझे नहीं पता, मैं अभी के लिए लिख देता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ऐसे ही लिख दिया, ऐसे ही मेरे मन से कुछ भी फिलहाल, राइट। तो हर ग्राफ का एक इक्वेशन रहेगा। वेरी गुड। अब आप बोलोगे यार पहले वाले ग्राफ का स्लोप बताओ, इसका स्लोप ये तो 0 है, दिख रहा है हमको, पता है स्लोप, है ना। आप बोलोगे सर इसका स्लोप बताओ, तो वेरी गुड यार, इसका स्लोप तो मैं निकाल सकता हूँ। इसका स्लोप निकालने के लिए मुझे यहाँ एक पॉइंट लेना है, आई होप यू गाइस रिमेम्बर, 3 दिन पहले ही पढ़ा है हमने इसे। और एक और पॉइंट लेना है ना, इसको मैं बोल दूंगा x1 y1, इसको मैं बोल दूंगा बच्चों x2 y2। वेरी गुड। और मैं फाइंड आउट करूंगा इसका स्लोप कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ थर्ड केस पे, आप बोलोगे इसका स्लोप बताओ, तो इसका स्लोप नहीं निकाल सकता, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन मैं बोलूंगा इसका स्लोप बताओ, आप बोलोगे सर कहां पे, मैं बोलूंगा यहां पे, एट x इज इक्वल टू 2। तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू 2 पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे और इस टेंजेंट का स्लोप निकालोगे। यस, और फिर बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 2 पे ये स्लोप है। फिर मैं बोलूंगा अच्छा मुझे स्लोप बताओ यहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 4 में भी, एट x इज इक्वल टू 4। आप बोलोगे ठीक है सर, यहाँ पे एक टेंजेंट बनाएंगे और इस पे 2 पॉइंट लेंगे और फिर इसका स्लोप निकालेंगे और बोलेंगे कि हाँ इसका स्लोप ये रहा। तो ये तो बहुत टीडियस टास्क है, हर बार टेंजेंट बनाओ स्लोप निकालो, टेंजेंट बनाओ 2 पॉइंट लो स्लोप निकालो, दिस इज हॉरिबल, है ना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा आपका डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट, राइट। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिलहाल मैं उसको शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। जब मैथ्स पढ़ाऊंगा तो डिटेल में कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एकदम एकदम माइन्यूट लेवल, ओके। टेक्निकली कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अभी मैं माइन्यूट लेवल पे कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ, टेक्निकली फिलहाल नहीं बता रहा, या उसका डेरिवेशन एंड ऑल कुछ नहीं, कैसे क्या ये नहीं, अभी क्या है ये समझो, ओके। तो मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है, यस। अब ध्यान देना गाइस, यहां ध्यान दो, यहां आ जाओ जरा, ओके। लेट्स टेक अ ग्राफ, कोई भी ग्राफ ले लो, यस, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये देखो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ, और मैं आपको बोल रहा हूं इसका स्लोप बताओ, इस ग्राफ का स्लोप बताओ। आप बोलोगे सर कहां पे बताओ, है ना। तो मैंने बोला मान लो कि यहाँ पे इसका स्लोप है। अच्छा एक सेकेंड ना, मैं एक और ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं एक और ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ 2x, चलो ये ग्रीन वाला लाइन है 2x का ग्राफ, ग्रीन वाला लाइन है बच्चों 2x का ग्राफ। अब ध्यान देना, यस, कॉन्सेप्ट है, मजेदार है, ध्यान। मैं बोलूंगा बच्चों मुझे यहाँ पे स्लोप बताओ, इस पॉइंट पे रेड वाले, तो आप क्या बोलोगे, सर मैं यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ और इस पे x2 y2 x1 y1 लेके स्लोप बताऊंगा, ओके। बच्चों इसका स्लोप क्या आएगा पता है, इसका स्लोप आएगा देखो बिना कैलकुलेट किए, ये दिस इज द स्लोप, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू उसका स्लोप है, ये y का वैल्यू उसका स्लोप है। यस, कैसे आया, 2 मिनट, डोंट वरी। मैं बोल रहा हूं यहाँ पे स्लोप बताओ इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे आप ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यस, इस पॉइंट पे टेंजेंट तो 0 है, ये देखो इसका स्लोप यहाँ पे 0। तो ग्रीन वाली लाइन जो है वो किसकी लाइन है पता है, सारे स्लोप्स की, है ना। इस पॉइंट पे स्लोप निकालो आपको ये पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट पे स्लोप निकालो आपको ये पॉइंट मिलेगा।
मैं बोलता हूं बच्चों यहाँ पे मुझे स्लोप बताओ, तो आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे x1 y1 x2 y2 लेकर के, जो भी आंसर आएगा ना आपका, यस वो आंसर आएगा ये वैल्यू, दिस वैल्यू विल बी योर आंसर। यस, तो दिस पॉइंट इज द स्लोप। और देखो सारे स्लोप्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मुझे ये लाइन मिलती है, सारे स्लोप्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मुझे ये वाली लाइन मिलती है। मतलब अगर मुझे इस लाइन का इक्वेशन पता चल गया, यस, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। यस, व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज नथिंग बट, सी, ये ग्रीन वाली लाइन इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्लू वाली लाइन। ये जो ब्लू कलर का कर्व है ना, इस कर्व का डेरिवेशन है ये ग्रीन लाइन। ग्रीन कलर की लाइन इज द डेरिवेशन ऑफ द ब्लू कलर्ड लाइन। डेरिवेशन मतलब क्या? स्लोप, है ना। इस पॉइंट पे स्लोप ये है, इस पॉइंट पे स्लोप ये है, इस पॉइंट पे स्लोप ये है। तो सारे स्लोप्स को ज्वाइन करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा वो होगा गिवन इक्वेशन का डेरिवेटिव। क्या फायदा है इसका? वेरी गुड, चलो यहां ध्यान देना। ओके, मैं बोल रहा हूं, अभी के लिए मैं बोल रहा हूं आपको कि ये आपको इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। ध्यान दो अच्छे से। यस, ओके, तो टेल मी द डेरिवेटिव ऑफ, टेल मी द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, टेल मी द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ एट x इज इक्वल टू -2। ये देखो एट x इज इक्वल टू -2, है ना। तो आप x इज इक्वल टू -2 पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसे, x इज इक्वल टू -2 पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे और इसका स्लोप निकालोगे। हे भगवान, वेरी डिफिकल्ट राइट। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इसका डेरिवेटिव 2x है, इसका डेरिवेटिव है 2x। तो आपको क्या करना है पता है? स्लोप निकालने के लिए इसके डेरिवेटिव में x की वैल्यू -2 डाल दो। तो x की वैल्यू -2 डालोगे तो हो जाएगा -4, है ना। तो आप बोलो कि यहाँ पे स्लोप कितना है, मैं बोलूंगा -4 है। सी कितना शॉर्टकट है। यस, आप बोलोगे सर x इज इक्वल टू 0 पे मुझे स्लोप बताओ, x इज इक्वल टू 0। तो ट्रेडिशनल मेथड क्या है छोटे बच्चों वाला, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो और इस टेंजेंट का स्लोप निकालो। ओके, मैं बोलूंगा नहीं, यस, इसका जो डेरिवेटिव है उसमें x की वैल्यू 0 डाल दो तो स्लोप इज इक्वल टू 0। ये लो देखो, स्ट्रेट लाइन है, स्लोप तो 0 है उसका, है ना। तो स्लोप इज 0। आप, मैं बोल रहा हूं कि टेल मी द स्लोप एट x इज इक्वल टू 2। तो छोटे बच्चे क्या करेंगे, 2 पे जाएंगे, यहाँ टेंजेंट बनाएंगे और यहाँ पर x2 y2 x1 y1 से स्लोप निकालेंगे। मैं बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा 2x, ये इसका डेरिवेटिव क्या है 2x। कैसे आया वो बताऊंगा, वो तो सिखाऊंगा, राइट। फिलहाल कॉन्सेप्ट पकड़ो कि इसका जो डेरिवेटिव है उसमें मैं x की वैल्यू 2 डाल दूंगा तो यहाँ पे आएगा स्लोप 4। यस, हियर द स्लोप इज 4। देखना चाहते हो? ये देखो, गिव मी 1 सेकेंड। यस, ये देखो, ये है x इज इक्वल टू 2, ये यहां से आया नीचे। सी, द स्लोप इज 4, द स्लोप इज 4 एट x इज इक्वल टू 2, द स्लोप इज 4, है ना। तो x इज इक्वल टू 2 पे स्लोप कितना हो गया? 4 हो गया। तो रेट ऑफ चेंज, अच्छा रेट ऑफ चेंज के कॉन्सेप्ट पे आऊंगा, फिलहाल डेरिवेटिव समझा। यस, ये ग्रीन, ये ब्लू वाली लाइन का डेरिवेटिव है ग्रीन वाला लाइन, एंड डेरिवेटिव इज नथिंग बट स्लोप्स ऑफ द गिवन फंक्शन एट डिफरेंट पॉइंट। हर पॉइंट पे उसका स्लोप निकालो, यहाँ पे ये स्लोप, यहाँ पे ये स्लोप, यहाँ पे ये स्लोप, यहाँ पे ये स्लोप, उसको ज्वाइन कर दो, राइट। तो वो हो जाएगा उसका डेरिवेटिव। क्या सबको समझ में आया क्या बोल रहा हूं? एवरीथिंग, एवरीथिंग। यस सर। यस सर। अच्छा देखो, एक और चीज बताता हूँ, क्योंकि ये ग्राफ्स को पहले खत्म कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। ग्राफ्स को थोड़ा खत्म करता है। साइन एक्स, मैं बोलता हूँ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। बच्चों साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, अभी के लिए मान लो, क्यों कब कहाँ कैसे मैथ्स में सब सिखाऊंगा। ओके, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। ओके, आप बोलोगे अच्छा, और ना एक और ग्राफ बना देता हूँ मैं, कॉस एक्स का ग्राफ बनाता हूँ। ओके, ग्राफ ऑफ कॉस एक्स। चलो, ब्लैक कलर का ग्राफ cos x का है, ब्लैक ग्राफ इज cos x, है ना। मैं ले रहा हूं y इज इक्वल टू साइन x। मैं बोल रहा हूं
कि ये जो sin x का ब्लू कलर का ग्राफ है उसका स्लोप बताओ। आप बोलोगे सर कहाँ पे, मैं बोल रहा हूं बच्चों यहाँ पे, इस पॉइंट पे मुझे स्लोप बताओ। तो छोटे बच्चे क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जाएंगे और यहाँ पे एक टेंजेंट बनाएंगे और बोलेंगे इसका स्लोप यहाँ पे 0 है, इसका स्लोप यहाँ पे 0 है। ये देखो यहां से नीचे इस पॉइंट पे द स्लोप इज 0। ओके, इस पॉइंट पे द स्लोप इज 0। यस, इस पॉइंट पे आ जाओ, बोल मैं ओके सॉरी मैं बोलूंगा इस पॉइंट पे स्लोप बताओ, तो यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, टेंजेंट बनाओगे बेसिकली, और उसका स्लोप तो 0 है, ये देखो उसका स्लोप 0। मैं बोलूंगा यहाँ पे बताओ, तो आप यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। यस, और इसका स्लोप जो आएगा वो, तो इसका स्लोप क्या आ रहा है बच्चों, ये वाला पॉइंट। यस, नेगेटिव स्लोप आएगा, देखो बिल्कुल, ये देखो लाइन ऐसा है तो द स्लोप इज नेगेटिव, और लाइन अगर ऐसा है तो द स्लोप इज पॉजिटिव। ये भी सिखाया था 3-4 दिन पहले आपको, करेक्ट, कि ऐसा नीचे जा रहा है तो नेगेटिव स्लोप, ऐसा ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव स्लोप। हिल अगर ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव स्लोप, अगर आप नीचे आ रहे हो तो नेगेटिव स्लोप, है ना। तो ये ब्लू वाली लाइन को एक एक जगह पे टेंजेंट हमने ड्रॉ किया और स्लोप्स फाइंड किया, है ना। तो कुछ ऐसा ग्राफ बना, ये वाला ग्राफ बना। ओके, और एक्चुअल में ये ग्राफ होता है cos x का। तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, ये तो आपको रट के रखना है, लर्न करना है कुछ फॉर्मूले, है ना। लेकिन स्लोप या डेरिवेटिव होता क्या है, डेरिवेटिव इज नथिंग बट बहुत सारे स्लोप्स लिया उसको ज्वाइन कर दिया, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स। अब आपको डेरिवेटिव अगर पता है तो आपको बार बार टेंजेंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। व्हाट यू विल डू इज, फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये फंक्शन है ना, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो इसका डेरिवेटिव होता है dy बाई dx। क्या मतलब है ये समझाऊंगा, टेंशन मत लो, कैसे आया ये भी समझाऊंगा। इसका डेरिवेटिव होता है 4x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव होता है 4x प्लस 3। ओके, अब आपसे पूछा कि बेटा मुझे टेंजेंट में मुझे स्लोप बता इस ग्राफ का, आप बोलोगे कहां पे, मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू 2 पे, डाल दो यहाँ पे 4 इंटू 2 प्लस 3, दैट इज 8 9 10। यस, मैं बोलूंगा एट x इज इक्वल टू 3 पे, तो कुछ नहीं, डाल दो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3, 4 इंटू 3 प्लस 3, 4 3 12 प्लस 3 15, चल ले स्लोप 15, है ना। बार बार टेंजेंट्स ड्रॉ करने की जरूरत आपको नहीं है। यस, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स। मैंने टेक्निकली नहीं बताया, मैंने कॉन्सेप्चुअली समझाया। टेक्निकली चेंज इन वैल्यूज वगैरह वगैरह अभी थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, और मैथमेटिक्स में हम डिटेल में उसको समझेंगे। यस, डेरिवेटिव्स क्लियर है एवरीबॉडी, होता क्या है डेरिवेटिव, ये क्लियर है। अच्छा, अब टेक्निकली थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा टेक्निकली समझो, ताकि अगर आप किसी बुक में देखो तो आपको ऐसे नहीं लगे कि यार ये क्या दे दिया। व्हाट इज स्लोप बच्चों, डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव इज नथिंग बट स्लोप। एंड स्लोप का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन y, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। इसको हम लिखते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ओके, है ना। तो डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव इज नथिंग बट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बट नॉट दैट सिंपल। ओके, थोड़ा सा इसको हम ट्रिकी वे से समझेंगे। देखो यहाँ पे ये दे दिया। ओके, आप बोलोगे सर इस पे एक पॉइंट मैंने ले लिया x1 y1 या x2 y2, और यहाँ पे एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ x1 y1, है ना। अब मैं बोलता हूँ इसका स्लोप बताओ, तो इसका स्लोप तो निकलने से रहा, आप ऐसे कर दोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैं बोलूंगा यहाँ पर एक टेंजेंट बनाओ। सी अब तक क्या हो रहा था, अब तक ये x1 y1 और x2 y2 सेम लाइन पे लाई कर रहे थे, सेम लाइन पे लाई कर रहे थे। वेरी गुड, तो वो लाइन ही उस ग्राफ की टेंजेंट भी है।
है ना। लेकिन यहां पर अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं बच्चों, ऐसे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, तो क्या ये लाइन उस ग्राफ की टेंजेंट है? नहीं, ये तो उसकी सीकेंड बन गई, ये तो उसको 2 पॉइंट पे कट कर रही है। हाँ, क्या करे क्या करे क्या करे, मैं क्या करता हूं, इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा पास में लेके आता हूं, ये 2 पॉइंट्स लेता हूं इस पे, है ना। चलो अब मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, नहीं यार अभी भी 2 पॉइंट पे कट कर रही है ये तो, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इन 2 पॉइंट्स को और पास में लेके आता हूं, और अब एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, नहीं यार अभी भी 2 पॉइंट पे कट कर रही है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इन 2 पॉइंट्स को और पास लेके आओ, इतना पास लेके आओ, इतना पास लेके आओ, इतना पास लेके आओ, इतना पास लेके आओ कि बहुत पास में लेके आओ। यस, इतना पास ऐसे कि यहां पे एक लिटरली छोटू सा ट्रायंगल बन जाए। यस, लिटरली एक छोटा सा ट्रायंगल बन जाए। यहां देखो, यहां कैसे ट्रायंगल बन रहा है ना, ये हाउ मच इज दिस डिस्टेंस बचा, दिस डिस्टेंस इज x2 माइनस x1। ये देखो, यहां से यहां तक है x2 और यहां से यहां तक है x1, तो x2 माइनस x1, वेरी गुड, चेंज इन x। एंड हाउ मच इज दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज बच्चों y2 माइनस y1, है ना, ये डिस्टेंस है y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस है x2 माइनस x1। इतना पास लेके आओ इन 2 पॉइंट्स को, यहां देखो, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, दिस इज x2 माइनस x1, दिस इज y2 माइनस y1, ये है मेरा पॉइंट 1, ये है मेरा पॉइंट नंबर 2, दिस इज माय पॉइंट 1, दिस इज माय पॉइंट 2। इन 2 पॉइंट्स को इतना पास लेके आओ, इतना पास लेके आओ, इतना पास लेके आओ कि ये जो x2 x1 और y2 y1 है ये बहुत छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया कि ये जो चेंज इन y है, यस, इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा y, और इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा x। डेल्टा मतलब वेरी 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 स्मॉल, या तो मैं इसको लिख दूंगा बच्चों dy बाय dx। what is d, d is a very small change in y, very very small change in y upon very 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 small change in x, that is nothing but dy by dx। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमको टेंजेंट चाहिए, है ना, हमको चाहिए टेंजेंट, तो टेंजेंट चाहिए तो उसके लिए 2 पॉइंट्स अगर मैं ऐसे ले लेता हूं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो उससे तो टेंजेंट नहीं मिल रही है कर्व को, तो टेंजेंट कब मिलेगी, जब बहुत ही पास में आ जाएंगे। बच्चों ये 2 पॉइंट्स इतने पास में है कि यहाँ पे ये कर्व है ही नहीं, यस, यहाँ पे ये कर्व है ही नहीं, ये तो स्ट्रेट ही लाइन बन गया ऐसे, है ना, तब मैं उसका स्लोप निकाल सकता हूं। यस, उसको एक लाइन कंसीडर करके, है ना। देखो हमारा कर्व है ये वाला, इस पे मैं 2 पॉइंट लेता हूं, एक ये और एक उसके बाजू में, यस, और इसको ज्वाइन करूंगा तो ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन, और ये बन गया हमारा ट्रायंगल। और जब ये छोटू सा ट्रायंगल बनेगा तो मैं y2 y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर सकता हूं। और टेक्निकली दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ हाउ इट इज डन, लेकिन ये छोटू और ये छोटू करके डेरिवेटिव कैसे आ रहा है ये मैं मैथ्स में पढ़ाऊंगा आपको, राइट। तो इसको लिखने का तरीका होगा डी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, या फिर डी वाई बाय डी एक्स। वट इज डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स इज नथिंग बट स्लोप। यस, इसको बोलेंगे हम डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट y with respect to x, with respect to x, that is nothing but change in y with respect to x। कितना चेंज y में हो रहा है फॉर एवरी सिंगल चेंज इन x। एक और एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान दो, मैं स्टेप्स चढ़ रहा हूं, है ना, मैंने जब स्लोप्स पढ़ाया था आईसीएससी 10th वाले बच्चों को तब ये सिखाया था, है ना, तो उनको रियलाइज होगा हाँ यार ये तो वही है। ये x के डायरेक्शन में मैं 1 स्टेप आगे जाता हूं, y के डायरेक्शन में 1 स्टेप, x के डायरेक्शन में 1 स्टेप, y के डायरेक्शन में 1 स्टेप, x में 1 स्टेप, y में 1 स्टेप, x में 1 स्टेप, y में 1 स्टेप, है ना। ये देखो ये पॉइंट्स मिलते हैं मुझे, एक स्टेप आगे एक स्टेप ऊपर, एक स्टेप आगे एक स्टेप ऊपर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक स्टेप आगे
दो स्टेप ऊपर, एक स्टेप आगे, दो स्टेप ऊपर, एक स्टेप आगे, दो स्टेप ऊपर, एक स्टेप आगे, दो स्टेप ऊपर, 1 2, yes 1 2 1 2. For every one step that I take in x direction, I am taking two steps in y direction. देखो जरा इसको, है ना, इनको ज्वाइन करो, ये इसका स्लोप, इसको ज्वाइन करो, ये है इसका स्लोप। अब फॉर वन स्टेप इन x आई एम टेकिंग थ्री स्टेप्स ऊपर, वन स्टेप इन x थ्री स्टेप्स ऊपर, वन स्टेप इन x थ्री स्टेप ऊपर। क्या ये, दैट इज नथिंग बट हाउ मच चेंज इन y इज हैपनिंग फॉर एवरी वन चेंज इन x, है ना। x में एक स्टेप आगे गया तो y में कितना चेंज होगा, मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, चेंज इन y with respect to x, चेंज इन y with respect to x। यहाँ पे वन स्टेप तो थ्री स्टेप, वन स्टेप तो थ्री स्टेप, वन स्टेप तो थ्री स्टेप। इससे हुआ क्या देखो, इससे इसका स्लोप कैसे चेंज हो गया, किसका स्लोप सबसे ज्यादा है, ऑफ कोर्स इसका स्लोप। कितना है इसका स्लोप, इसका स्लोप है बच्चों 3/1, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। इसका स्लोप बताओ, इसका स्लोप है 2/1, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। और इसका स्लोप बताओ, इसका स्लोप है 1, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे जैसे x चेंज हो रहा है y को क्या हुआ, y कैसे चेंज हो रहा है, that is nothing but differentiate y with respect to x, एक ही बात है। और इसको मैं लिखूंगा बच्चों dy by dx, इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव, इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव। ओके, ये तो थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड था, आपको इसमें समझना ये है, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x और डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों एक ही चीज है ऐसे मान लो, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। जब भी मैं बोलूंगा डिफरेंशिएट तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस ग्राफ का, गिवन ग्राफ का स्लोप्स निकाल रहा हूं अलग अलग पॉइंट पे और उसको ज्वाइन करके उसका ग्राफ बना दिया, ताकि मुझे हर बार टेंजेंट ना ड्रॉ करना पड़े। क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकाल लूंगा एक बार, फिर आप बोलो कहां पे आपको स्लोप चाहिए, मैं खटाखट खटाखट स्लोप बता दूंगा। इसका स्लोप तो कांस्टेंट है, इसका स्लोप तो कांस्टेंट है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है, राइट। तो उसका स्लोप निकालने का हमको कुछ तो तरीका चाहिए, तो सिंपल तरीका ये है, ठीक है। अब ये तो हो गया ग्राफिकल मेथड। अब मुझे बताओ यार, ये है एक हमारा गिवन इक्वेशन, गिवन फंक्शन, बोला इसका स्लोप बताओ या इसका डेरिवेटिव बताओ, तो हम क्या बार बार टेंजेंट निकाल के डेरिवेटिव, ना इतना कौन करेगा भाई, इतना टाइम किसके पास है। ना ही हम यहाँ पर जाकर के ग्राफ में करके देख सकते हैं और फिर बता सकते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है कि मैं उसका ग्राफ बनाऊं और ग्राफ में कुछ 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 करे, नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए हमारे पास है कुछ मेथड्स। कैसे आया ये छोड़ दो, अभी ये मैथ्स में सीखेंगे। फिलहाल के लिए वन गोल्डन फॉर्मूला टू फाइंड आउट डेरिवेटिव्स, ओके। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इज n into x रेज टू n minus 1, सिंपल। क्या है ये, कोई टेंशन नहीं। मान लो आपको एक फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखता हूं, ओके। मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दो तीन चीजें ग्राफ से बताऊंगा, है बार बार फिर ग्राफ्स पे नहीं बताएंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने के लिए ग्राफ बता रहा हूं। एक्स स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर का ग्राफ, आपको बोल रहे हैं इसका स्लोप बताओ, आप बोलोगे कहां पे बताए, सेम ओल्ड स्टोरी, यस मैंने बोला यहाँ पे बताओ, तो आप यहाँ आओगे, टेंजेंट बनाओगे, कुछ तो करोगे, फिर बोलेंगे स्लोप इतना है, राइट। मैंने बोला यहाँ पे बताओ, आप यहाँ आओगे, टेंजेंट बनाओगे एंड व्हाटएवर, राइट। इससे सिंपल तरीका है ये। मैं बोलूंगा इसका स्लोप बताना है, तो आप इसका डेरिवेटिव ले लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ बच्चों डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x,
dy बाय dx इज इक्वल टू, ये देखो ये है x रेज टू n, तो इसका डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन। ओके, ये है x रेज टू टू, तो यहां हो जाएगा 2 इंटू एक्स रेज टू टू माइनस वन विच इज नथिंग बट 2x, है ना। तो इसका डेरिवेटिव हो गया 2x, खत्म। अब आप बोलो कहां पे स्लोप बताना है, आप बोलोगे सर x इज इक्वल टू जीरो पे बताओ, चलो ये लो x इज इक्वल टू जीरो डाल दो इसमें, 2 इंटू जीरो जीरो। आप बोलोगे x इज इक्वल टू 4 पे बताओ, ये लो x की वैल्यू 4 डाल दो इसमें, तो ये हो गया स्लोप 8 एंड सो ऑन सो फॉर्थ, राइट। तो ये है डेरिवेटिव्स का बेसिक फॉर्मूला। कहां से आया क्यों आया छोड़ दो, आपको फॉर्मूले की जरूरत है फिलहाल, है ना। मैथ्स में पढ़ लेना बाद में कि कहां से आया क्यों आया कैसे आया। सो दिस इज द फर्स्ट गोल्डन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन। x रेज टू n इज n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन। ओके, चल सिंपल सिंपल। टेल मी द डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब। x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3 इंटू एक्स रेज टू 3 माइनस वन, दैट इज नथिंग बट 3x स्क्वायर। What is the derivative of x raised to 6? The derivative of x raised to 6 is 6 into x raised to 6 minus 1. That is 6 into x raised to 5. What is the derivative of x raised to minus 2? Minus 2 into x raised to minus 2 minus 1. That is minus 2 into x raised to minus 3. What is the derivative of 1 by x? The derivative of 1 by x मतलब क्या? 1 by x का मतलब होता है, अच्छा ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव d अपॉन dx ऑफ x क्यूब, d अपॉन dx y ये देखो ऐसे लिखना है। ओके, मैं बता देता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो मैं लिखूंगा d अपॉन dx ऑफ y इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ y क्या है, y तो है एक्स स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव क्या हुआ 2x। सो व्हाट इज 1 बाय x? 1 बाय x इज x रेज टू माइनस वन, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस वन इंटू एक्स रेज टू माइनस वन माइनस टू। वेरी गुड, माइनस वन इंटू एक्स रेज टू माइनस टू विच इज नथिंग बट माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो गया उसका डेरिवेटिव। तो अगर आपको कोई भी फंक्शन दे रखा है, 1 सेकेंड बता, तो आप उसका डेरिवेटिव इस फॉर्मूला से निकालेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यस श्वेता, टेल मी। सर अगर 2x स्क्वायर किया तो उसका डेरिवेटिव कैसे सब सिखाऊंगा, हजार अभी और हजार चीजें बाकी है, डोंट वरी। ठीक है, यस आगे देखो। यस, अब आप बोलोगे सर 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ। अच्छा, और एक दो तरीके बता देता हूं इसको लिखने के। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक ही बात है ना। तो इसका डेरिवेटिव ऐसे लिखा जाता है f डैश ऑफ x। f डैश ऑफ x मतलब f ऑफ x का डेरिवेटिव, है ना। ये हो जाएगा 2x, खटाखट हो जाएगा आपका सॉल्व, डोंट वरी, एकदम इजी है, बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट। यस, मैं बोलता हूं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4, तो इसका डेरिवेटिव बताओ। f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब, सिंपल। 4 इंटू एक्स रेज टू 4 माइनस 1 इज 4x क्यूब, इज द डेरिवेटिव। या ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y डैश इज इक्वल टू 2x। y डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है। ऐसा भी लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2x, सब सेम है। f dash x is same as y dash is same as dy by dx. Differentiating with respect to x. With respect to x इसलिए बच्चों क्योंकि y depends on x. Very important, मैं इतना important चीज लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान देना। Yes, y depends on x. That means y is a function of x. Therefore, I can differentiate, I can
I can differentiate y with respect to x. मैं उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूं. ओके अगर y x पे डिपेंड नहीं करता तो मैं उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता. मतलब क्या? मतलब ऐसा y is equal to 3. Does y depend on x? No, y does not depend on x. y is equal to 3x वगैरह कुछ होता तो बात अलग थी, है ना. y does not depend on x, right? तो dy by dx is equal to 0. कैसे? अच्छा आ जाओ. y is equal to 3, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस. व्हाट इज द ग्राफ ऑफ y is equal to 3 बच्चों? व्हाट इज द ग्राफ ऑफ y is equal to 3? यहां से जाएगा ऐसे, ये है y equal to 3. एब्सोल्युटली y equal to 3 का ग्राफ है ना. इसका स्लोप कितना है? 0. हमेशा स्लोप इज 0. सो स्लोप ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज 0. डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज 0. 3 कांस्टेंट है ना, तो उसका डेरिवेटिव है 0. यस, डेरिवेटिव of a constant function is 0. Derivative of a constant function is 0. अच्छा मैं बोलता हूं y is equal to t square. y is equal to t square. एंड फिर मैं बोल रहा हूं कि डिफरेंशिएट y with respect to x. डिफरेंशिएट y with respect to x. तो y तो x पे डिपेंड ही नहीं करता ना यार, है ना. तो dy by dx will be equal to 0. yes, I cannot differentiate it. x के लिए देखो y x पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, डिपेंड नहीं कर रहा तो दिस इज एज गुड एज अ कांस्टेंट. अगर वो डिपेंड नहीं कर रहा है तो इट इज एज गुड एज अ कांस्टेंट. तो dy by dx is 0. why because y does not depend on x. yes, लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं y is equal to t square, differentiate y with respect to t. t के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करो तो कर सकता हो. यह आ जाएगा dy by dt is equal to 2t. yes, x into n into x raised to n minus 1. तो ये हो जाएगा बच्चों 2 into t raised to 2 minus 1 which is 2t. So I can differentiate a function with respect to what? That is important. y t पे डिपेंड करता है. अगर मैं इसको with respect to t डिफरेंशिएट करूं तो देखो यार ये तो t पे डिपेंड कर रहा है. t की वैल्यू चेंज होगी तो y की चेंज होगी, t की चेंज होगी तो y की चेंज होगी, है ना. तो I can differentiate it with respect to y. yes, I can differentiate y with respect to t. लेकिन यहां देखो अगर मैं बोल रहा हूं differentiated with respect to x, अब x की वैल्यू चेंज होगी तो y को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि y उस पर डिपेंड ही नहीं करता, है ना. y को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि x चेंज हो, x की वैल्यू 1 है 2 है 3 है, भाड़ में जा, मुझे क्या करना. y बोलेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो 0, है ना. y की वैल्यू x पे डिपेंड नहीं करेगी. दैट इज मतलब चेंज इन x अगर होता है तो चेंज इन y कितना होगा? नथिंग. चेंज इन x अगर हो गया dx मतलब क्या? चेंज इन x. तो चेंज इन y कुछ नहीं होगा क्योंकि y तो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है. यस, तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने अभी तक 3 की पॉइंट्स पढ़े. यस, y is equal to x raised to n. देन बच्चों फर्स्ट फॉर्मूला dy by dx is n into x raised to n minus 1. Second, yes, derivative of a constant function is 0. yes, y dash for a constant function is 0. डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज 0. एंड थर्ड मैंने सिखाया नहीं, अभी बता देता. y इज इक्वल टू x है, सिर्फ x. देन dy by dx ये क्या है? x रेज टू 1 है ना, तो 1 into x रेज टू 1 minus 1 which is 1 into x रेज टू 0 which is 1. करेक्ट. तो इसको हम एज अ रूल याद रखेंगे. डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 मतलब dy by dx is equal to 1 if y is equal to
x, y इज इक्वल टू x है तो dy बाई dx 1 होता है। सिंपल वे में उसको याद रखना। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? सो दैट अब मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दूं पहले। कम ऑन टेल मी। चल लेट्स मूव अहेड देन। चल फटाफट बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। ओके चल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सबको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है। ठीक है, पहला वाला y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। हाँ क्या करें, सबको अलग अलग से डिफरेंशिएट करो बच्चों। dy बाई dx इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? यस 3 को, अच्छा चलो मैं पहले सिंपल वाला दे दूं क्या? ओके तो क्या नाम था इसका? श्वेता। ओके तो श्वेता ऐसा रहेगा, यस y इज इक्वल टू 3x, तो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा? इसका डेरिवेटिव रहेगा dy बाई dx इज इक्वल टू, ये 3 को ऐसे ही रहने दो और x का डेरिवेटिव निकालो। x का डेरिवेटिव होता है 1, सो इसका डेरिवेटिव हो गया यस। ओके y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो dy बाई dx क्या होगा? ये 3 को एज इट इज रख दो और x स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लो। x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, तो टोटल हो गया 6x, है ना। एक और y इज इक्वल टू 4x क्यूब, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 4 को एज इट इज रख दो, x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो टोटल क्या हो गया? 3 4 12x स्क्वायर। एज सिंपल एज दैट। ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शंस देता हूं मैं आपको। y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो क्या करेंगे बच्चों? dy बाई dx इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव क्या होगा? जल्दी से बताओ, कम ऑन। वेरी गुड, 6x, 6x लिख दे, बहुत बढ़िया। इसका डेरिवेटिव बताओ, इसका डेरिवेटिव बताओ सर 2 प्लस इसका डेरिवेटिव बताओ 0। इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, तो dy बाई dx हो गया 6x प्लस 2, खत्म। यस सेकेंड, y इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2t माइनस 3x। चलो tell me the derivative of this, everybody come on, derivative of 3x cube 6x, ये 3 3 का 9 हो जाएगा, 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर बच्चों 9x स्क्वायर होगा। यस 9x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव प्लस 2t का डेरिवेटिव बताओ। 0 वेरी गुड एंड डेरिवेटिव ऑफ 3x इज माइनस 3। अरे 1 तो सिर्फ x का है, तो 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विल बी 1, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। यस ओके ओके ओके, तो नाउ टेल मी द यस Sriraj, I am not able to hear you. y is equal to under root x, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा y is equal to x raised to 1 by 2. Yes, तो yeah, what is dy by dx? dy by dx is 1 by 2 into x raised to 1 by 2 minus 1, which is nothing but 1 by 2 into x raised to minus 1 by 2, which is nothing but 1 by 2 into 1 upon under root x, which is 1 upon 2 root x. सही बात है। n into x raised to n minus 1, तो 1 by 2 into x raised to half minus 1, which is minus half. yes, तो ये हो गया half into 1 upon under root x, ये नीचे आके रूट में चला जाएगा ना पॉजिटिव बन के। yes, so that is the derivative. yes, अच्छा फोर्थ एक और दे देता हूं, y is equal to 4x क्यूब माइनस 3t, अच्छा सॉरी 4x क्यूब माइनस 3b। यस, व्हाट इज द डेरिवेटिव? dy by dx इज इक्वल टू, इसका क्या डेरिवेटिव होगा? 12x स्क्वायर माइनस 0।
-0 बी पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसका डेरिवेटिव सिर्फ होगा 12x²। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव्स। फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स ऑफ बेसिक एल्जेब्रिक फंक्शंस। ये एल्जेब्रिक फंक्शन है ना, सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का डेरिवेटिव कैसे निकालना है। सो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इज n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। ओके, ये तो हो गया सिंपल फंक्शंस का। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं उसका, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा। एक्चुअल फॉर्मूला ये नहीं है, एक्चुअल फॉर्मूला इज नॉट दिस। एक्चुअल फॉर्मूला होता है बच्चों चेन रूल। चेन रूल 12th स्टैंडर्ड में भर भर के सिर्फ चेन रूल है। अभी समझना जरूरी है क्या? हाँ, सॉल्विंग समझना जरूरी है। ओके, चेन रूल क्या होता है? एक्चुअल फॉर्मूला x रेज टू n का एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव इज n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x into derivative of x. This is very important. Into derivative of x. ध्यान दो, टेंशन नहीं। x स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ, तो मैं बोलूंगा 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। y ये dy बाई dx है ना, तो ये तो y है मेरा x। डेरिवेटिव ऑफ x तो 1 होता है ना, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। ये dx कट गया, ऊपर से dx नीचे से dx कट गया, तो बचा क्या? 2 इंटू एक्स का, सॉरी 2 इंटू एक्स। तो बेसिकली ना पिछले वाले फॉर्मूला में ये d अपॉन dx ऑटोमेटिकली 1 हो रहा था, इसलिए कोई टेंशन ही नहीं था हमको। अच्छा, अब देखो एग्जांपल से ही समझेगा। 2x प्लस 3 का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव बताओ। 2x प्लस 3 का स्क्वायर, तो बच्चों ये है मेरा पूरा के पूरा x, ये ब्रैकेट मेरा x है, और x रेज टू n है ना, x रेज टू n। अब इसका डेरिवेटिव देखो क्या होगा, n इंटू x रेज टू n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट 2x प्लस 3। ये होता है एक्चुअल फॉर्मूला, है ना। तो इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट। बच्चों इसका डेरिवेटिव क्या है? 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3 इज 0, तो इसका ब्रैकेट का डेरिवेटिव है 2, तो इसका पूरा डेरिवेटिव हो जाएगा 4 इंटू 2x प्लस 3। यस, दिस इज कॉल्ड एज चेन रूल। चेन रूल मतलब आपको फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ये वाला जो x है, ये जो x है इसका डेरिवेटिव दोबारा लेना पड़ेगा। अभी तक ऐसा कोई सिचुएशन आया ही नहीं था ना, अभी तक सिर्फ x स्क्वायर था, x स्क्वायर है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये तो x ही है, तो डेरिवेटिव ऑफ x तो 1 होता है, तो कोई टेंशन नहीं था। लेकिन हमेशा थोड़ी ना ऐसा रहेगा। अच्छा, एग्जाम्पल ओके, 2x प्लस 5 होल रेज टू 6 है ना, y इज इक्वल टू दिस। तो बच्चों dy बाई dx इज इक्वल टू, देखो ये है मेरा x और ये है मेरा n, है ना। तो मैं इसको लिखूंगा n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। यस, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2x प्लस 5 रेज टू 5 इंटू इसका डेरिवेटिव बताओ, 2x प्लस 5 का 2। यस, इसका डेरिवेटिव है 2, तो ये हो जाएगा देखो 2 6 12, 12 इंटू 2x प्लस 5 रेज टू 5। दैट इज हाउ चेन रूल वर्क्स। ओके, चलो एक और, y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 6x माइनस 1 का स्क्वायर, का क्यूब ले लेते हैं। अच्छा, का क्यूब ले लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों dy बाई dx इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। बच्चा ये पूरा के पूरा x है,
दिस इज द फंक्शन रेज टू n, ये पूरा x है मेरा और ये है मेरा n, तो मैं लिखूंगा 3 इंटू 2x क्यूब प्लस 6x माइनस 1 n इंटू x रेज टू 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट 2x क्यूब प्लस 6x माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको एज इट इज लिखता हूं, 3 इंटू 2x क्यूब प्लस 6x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट। अब कोई टेंशन नहीं है, अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, देखो यस 3 टू जा 6, 6x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा देखो 6 और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो ओवरऑल द आंसर इज 3 इंटू overall the answer is 3 into 6x square plus 6 into 2x cube plus 6x minus 1 का square, and this is your final answer, है ना? So we don't have to expand the Nothing, bracket. कुछ नहीं, ऐसे छोड़ो, you don't have to do anything. Required है तो expand करना, नहीं तो मत करना. Okay, this is the derivative. क्या सब लोगों को समझ में आया चेन रूल क्या होता है? क्योंकि चेन रूल बहुत काम में आएगा. यस, इस फॉर्मूला से रिलेटेड चेन रूल. एवरीबॉडी ओके, कंफर्टेबल? यस सर. एनीबॉडी एनी डाउट? जो इसके ऊपर वाला ही किया, इसके बाद कुछ डेरिवेटिव्स के स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आपको याद रखना है. देयर इज नो वे आउट, ये तो बहुत कम फॉर्मूला है, फिजिक्स के लिए जो लगने वाले हैं वो फॉर्मूला है, राइट? तो चलो, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स. साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है बच्चों कॉस एक्स. ओके, यहां मैं ऐसे लिख देता हूं आपको, बेसिक साइन कॉस फंक्शंस तो सबको पता है ना, ये है y या फिर f ऑफ x. यस, ये है y डैश या तो फिर f डैश ऑफ x मतलब डेरिवेटिव. पहला डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स. कैसे? प्रूफ बाद में, मैथ्स में, फिलहाल लर्न करने का. डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, मैंने ग्राफ पे बताया भी था. 2 डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ cos x is minus sin x. Number 3 derivative of tan x. 4 derivative of sec x. 5 derivative of cot x or 6 derivative of cosec x. Yes, so guys, derivative of tan x is sec square x. Derivative of sec x is sec x tan x into sec x. Derivative of cot x is minus of cosec square x, and derivative of cosec x is minus cosec x into cot x. ये होते हैं स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स ऑफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ये है डेरिवेटिव्स. ये याद रखना है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं. यू हैव टू रिमेंबर दिस. इसका मैंने एक एग्जांपल दे करके ग्राफ पे आपको बताया कि डेरिवेटिव का मतलब क्या है. डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स. बच्चों, साइन एक्स का ग्राफ होता है ऐसे. ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स. ऐसे. ओके, ये है साइन एक्स का ग्राफ. आप बोलोगे सर यहाँ पर स्लोप बताओ, तो यहाँ पर स्लोप होगा ये पॉइंट. आप बोलोगे सर यहाँ पे स्लोप बताओ, यहाँ पे स्लोप होगा ये पॉइंट. ओके, ऐसे स्लोप्स मिलते जाएंगे आपको, राइट? स्लोप ऐसे मिलते जाएगा तो स्लोप्स का ग्राफ ऐसे बनेगा. सारे स्लोप्स का कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, है ना? ये रेड वाला ग्राफ है cos x का और ये ब्लैक वाला ग्राफ है sin x का. तो sin x का ग्राफ होता है cos x, राइट? डेरिवेटिव cos x का होता है माइनस ऑफ sin x. tan x is minus sec square x. sec x is sec x tan x. आज ही लर्न कर लेना सब कुछ. cot x is minus cosec square x. cosec x is minus cosec x cot x. इन सब का डेरिवेशन भी आएगा मैथ्स में कि कैसे आया. वैसे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी, बट जस्ट इन केस इफ यू वांट टू नो कि अरे यार ऐसा कैसे. ओके, फिलहाल these are the basic derivatives. Apart from this, you have to remember a few more derivatives, which is next
डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x इज e रेज टू x। e क्या है? e इज एक्सपोनेंशियल। ओके, इस पे हम काफी डिस्कशन करेंगे मैथ्स में। e इज एक्सपोनेंशियल। e रेज टू x का डेरिवेटिव होता है e रेज टू x। यस, a रेज टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू x log a। यस, और 1 बाय log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय x। डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाय x। ये इतने, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। इतने डेरिवेटिव्स आपको बाय हार्ट होने जरूरी है। यू शुड नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स ना। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहीं पे इनके एग्जांपल्स दे देता हूं चेन रूल के साथ। बच्चों y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स होता है ई रेज टू एक्स ओनली। ओके, लेकिन मान लो मैं आपको बोलता हूं y इज इक्वल टू ई रेज टू 2x, है ना? तो बच्चों dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू 2x इज ई रेज टू 2x इनटू d अपॉन dx ऑफ 2x। ये जो है ना, ये इसका भी डेरिवेटिव आपको लेना पड़ेगा अलग से, है ना? सो मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू जो भी दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, e रेज टू 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2। यस, सो 2e रेज टू 2x। एक और एग्जांपल ले लो, y इज इक्वल टू e रेज टू 2x प्लस e रेज टू x स्क्वायर प्लस 5x। यस, तो व्हाट इज dy बाई dx? dy बाई dx e रेज टू x का डेरिवेटिव तो e रेज टू x है, तो इसको मैं लिख दूंगा e रेज टू x स्क्वायर प्लस 5x, लेकिन मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। यस, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? e रेज टू x स्क्वायर प्लस 5x इनटू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस? 2x प्लस 5, है ना? सो 2x प्लस 5 इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। 2x प्लस 5 इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज द डेरिवेटिव, है ना? ये मैंने लिख के दिया, बट फिजिक्स में इसकी जरूरत नहीं ही पड़ेगी। ई रेज टू एक्स की पड़ेगी, इन दोनों की शायद अभी नहीं, 12th में पड़ेगी, डोंट वरी, है ना? ये लिखा हुआ रहने दो, इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ये पहले, ये सेकंड और थर्ड वाला अभी जरूरत नहीं है। यस, सो दिस इज हाउ यू फाइंड द डेरिवेटिव्स। ये तो याद रखना है, sin x का cos x का माइनस sin x एंड सो ऑन सो फोर्थ। क्या सब लोगों को समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछो, कम ऑन। देखो मल्टीप्लिकेशन का, देखो अभी हमने क्या किया? अभी हमने कुछ ये देखा, हमने क्या बोला कि अगर 3 लोगों का एडिशन है तो इस तरह से आपको करना है, सबका अलग अलग ले लो, इसका डेरिवेटिव अलग से, इसका डेरिवेटिव अलग से, और इसका भी डेरिवेटिव अलग से, तीनों का डेरिवेटिव अलग अलग से आप ले लो, या दैट्स ओके। लेकिन अगर 2 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है तो क्या करेंगे? यस, या अगर 2 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है तो डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? इसकी हमको फिजिक्स में काफी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? मोस्टली 12th में ज्यादा पड़ेगी, बट बीच में भी कभी भी यूज होता है। ओके, चलो ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x इनटू sin x। या हाउ डू यू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x इनटू sin x? अरे यार, x प्लस sin x होता तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी। चलो मैं x प्लस sin x वगैरह भी थोड़ा सा करवा देता हूँ। देखो तो जरा, y इज इक्वल टू x प्लस sin x, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस? dy by dx is equal to derivative of x is 1 plus 1 derivative of sin x is cos x. Simple as that. What is the derivative of 3x square plus cos x? है ना? तो dy by dx is equal to 3x square का डेरिवेटिव होता है 6x, cos x का डेरिवेटिव होता है minus sin x, तो मैं यहाँ लिख दूंगा minus sin x. As simple as that. कोई टेंशन नहीं, लाइफ इज वेरी इजी, है ना? लेकिन अगर x इंटू साइन एक्स आ गया तो गड़बड़ हो जाती है ना? तो उसके लिए आपको यूवी रूल पता होना चाहिए। व्हाट इज यूवी रूल?
यस ओके यस मयंक ठीक है। यहां देखो यूवी रूल बोलता है डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू वी। डी अपॉन डी एक्स मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसको। ओके तो बच्चों ये होता है u, पहले आप ऐसे लिखो v इंटू डी यू बाई डी एक्स, वी को एज इट इज लिख देना, u का डेरिवेटिव ले लो, प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। बारी बारी से एक एक का डेरिवेटिव लेना होता है। एग्जाम्पल यहां देखो, एग्जाम्पल यहां से बताता हूं एग्जाम्पल, x cos x ले लेता हूं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ d अपॉन dx ऑफ x cos x। ओके तो मैं क्या करूंगा, देखो ये है मेरा u, ये है मेरा v, दिस इज माय u, दिस इज माय v। फॉर्मूला बोलता है v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो ये है v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। This is the answer is equal to cos x तो cos x, डेरिवेटिव ऑफ x is 1 प्लस x तो x, डेरिवेटिव ऑफ cos x is माइनस sin x। तो बच्चों ये हो जाएगा cos x माइनस x sin x, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ इट। है ना, क्या सब लोगों को समझ में आया? यस अच्छा देखो यहाँ पे चेन रूल कैसे वर्क करता है। चेन रूल कैसे वर्क करेगा फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन ऑफ समझाओ ना 2x, हाँ बहुत सारे एग्जांपल, डोंट वरी, और ले रहा। साइन ऑफ 2x, साइन x का डेरिवेटिव है cos x, लेकिन साइन ऑफ 2x का क्या डेरिवेटिव होगा? ये देखो y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x। तो मैं लिखूंगा बच्चों dy बाई dx, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन x? cos x। तो मैं यहां लिख दूंगा cos ऑफ 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x। ये जो एंगल है ना, इस एंगल को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है, विच इज नथिंग बट 2 इंटू cos 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2। अच्छा एक और y इज इक्वल टू cos 3x, है ना, तो dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x? माइनस साइन x। तो मैं माइनस साइन 3x। इतने सारे एग्जांपल इसलिए कि मेरे साथ साथ आधे से ज्यादा चीजें लर्न हो जाए, है ना। माइनस साइन x इंटू बच्चों डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल, ये सेपरेटली लेना पड़ता है ना। तो एक्चुअल फॉर्मूला भी यही है। यस डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज नॉट cos x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x एक्चुअली होता है cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, जो 1 हो जाता है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, ये एंगल का डेरिवेटिव विच इज 1, इसलिए वो अल्टीमेटली cos x ही बच गया। लेकिन अगर cos ऑफ 2x है तो सब कुछ चेंज हो गया, sin ऑफ 2x। तो यहाँ क्या होने वाला है देखो, डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3, सो माइनस 3 sin 3x। हाँ बोलो सर, ये फर्स्ट इसमें 2 cos 2 होगा ना? 2 cos 2 मतलब सर 2x है तो x का 1 है ना? हाँ डेरिवेटिव ऑफ 2x है, तो डेरिवेटिव ऑफ 2x कितना होता है? 2, करेक्ट। y इज इक्वल टू 2x, तो d अपॉन dx, सॉरी dy बाई dx इज इक्वल टू 2 को एज इट इज रखने का और x का डेरिवेटिव 1, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया? 2। तो बच्चा इसका डेरिवेटिव मैंने यहाँ लिख दिया 2, और ये तो एज इट इज। यस सर। समझा पक्का 100%? यस सर। यस तो इसमें भी चेन रूल लगेगा, कैसे? इस तरह से। तो चेन रूल लगता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी। ओके वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा आ जाओ यूवी रूल में, ठीक है। वंस अगेन देखो u इंटू वी दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है बच्चों, x एक फंक्शन है और cos x एक दूसरा फंक्शन है, राइट। तो इसका फॉर्मूला होता है v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, है ना। तो ये v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v,
तो cos x तो एज इट इज लिख दूंगा. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x? 1 प्लस x तो एज इट इज लिख दूंगा. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x? माइनस sin x. माइनस sin x. तो ये क्या हो गया? ये हो गया cos x माइनस x sin x, है ना. अच्छा एक और दे, यहां जाओ, यहां जाओ. यूवी रूल. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x sin x. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, तो y इज इक्वल टू x sin x, है ना. तो बच्चों मैं लिखूंगा dy बाई dx इज इक्वल टू, ये है u, ये है v, है ना. मैं लिखूंगा v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v. यस, तो sin x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. यस, प्लस ये x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x. cos x, तो बच्चों ये हो जाएगा sin x प्लस x cos x. पार्ट क्लियर है? बाकी बच्चे लोग क्लियर है? एवरीबडी कम ऑन, एवरीबडी. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड वाला देखो, x रेज टू 4 प्लस cos x. y इज इक्वल टू x रेज टू 4 प्लस cos x, है ना. ये तो सिंपल है. dy बाई dx इज इक्वल टू x रेज टू 4 का डेरिवेटिव. सब लोग फटाफट, कम ऑन. 4x 4x cube cube प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos x minus sin x. minus sin x. तो यहाँ मैं लिख दूंगा माइनस sin x. ये तो एकदम सिंपल था, ये इजीली हो गया, है ना. मैं यूवी का एक और करवा देता हूँ आपको एग्जांपल के लिए. यहीं पे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इनटू sin 2x. अच्छा थोड़ा डिफरेंट, ओके. x क्यूब इनटू sin 2x. तो बच्चा ये है u और बच्चा ये है मेरा v, ध्यान देना. तो मैं लिखूंगा dy बाई dx इज इक्वल टू v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v. बहुत बढ़िया, ध्यान दो अच्छे से. sin 2x एज इट इज लिख दूंगा मैं. वेरी गुड. डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब कितना होता है? 3x स्क्वायर प्लस प्लस x क्यूब एज इट इज लिख दूंगा मैं इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin 2x क्या होता है? कम ऑन, कौन बताएगा मुझे? डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज cos 2x Cos 2x. इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x. बच्चों sin 2x का डेरिवेटिव ये है पूरा, sin 2x का cos 2x, और चेन रूल लगा के d अपॉन dx ऑफ 2x भी लेना पड़ेगा मुझे. क्या सबको समझ में आया? एवरीबडी. Yes, sir. सर मुझे Yes, sir. लास्ट पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा. क्या लगा? यस, कंफ्यूजिंग लगा सर. ये q d by dx वो एंड में लेना पड़ा 2x का चेन सेपरेट. रूल अभी तो सिखाया था मैंने. चेन रूल ये वाला देखो. sin 2x का डेरिवेटिव क्या है? cos 2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये एंगल लेना पड़ता है ना. cos 3x का डेरिवेटिव क्या है? sin 3x मल्टीप्लाइड बाय इस एंगल का डेरिवेटिव लेना पड़ता है. दैट इज द रूल, दैट इज द रूल ऑफ डेरिवेटिव्स. समझ में आया मैडम? यस पक्का? सर. तो वही मैंने यहाँ किया. ये देखो, sin 2x का डेरिवेटिव इज cos 2x मल्टीप्लाइड बाय ये जो एंगल है, इस एंगल का डेरिवेटिव ले लिया. एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है. यस, तो ये मुझे मिलने वाला Yes, है. sir. देखो 3x स्क्वायर इंटू sin 2x प्लस x क्यूब इंटू cos 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2. यहाँ पे लिख दिया पहले, ओके. 2x के डेरिवेटिव को पहले लिख दिया. बहुत सिंपल है. मतलब ट्रस्ट मी, जब 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 आप लोग एक्चुअल डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ोगे ना, यू विल बी लाइक खटाखट सॉल्व करोगे इसको. इतना इंटरेस्टिंग है. ओके, बहुत सिंपल है. अभी बहुत नया है ना, बहुत नई चीज है, तो थोड़ा सा लग सकता है. वैसे तो अभी भी इजी लग रहा होगा, श्योर. या सो दैट इज द डेरिवेटिव, है ना. अब
एक और चीज बता देता हूं, u बाय वी का रूल। अगर कोई दो फंक्शंस का डिवीजन है, मतलब अगर मैं बोलता हूं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ u डिवाइडेड बाय v, अभी तक तो ऐसा कुछ आया ही नहीं यार, है ना, तो ये होगा v इंटू du बाय dx माइनस u इंटू dv बाय dx डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। हाँ, ये क्या है सर, ये क्या है, कोई बात नहीं, देखो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन साइन x। यस, इसका डेरिवेटिव निकालो, d अपॉन डी एक्स ऑफ x बाई साइन x, इसका डेरिवेटिव निकालो, ऐसे आपको बोला है। ये क्या है, ये है मेरा u, ये क्या है, ये है मेरा v। डिनोमिनेटर में बच्चों हमेशा v स्क्वायर आता है, v स्क्वायर लिख दो, साइन x का होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट साइन स्क्वायर x, दैट इज नथिंग बट साइन स्क्वायर x। और न्यूमरेटर में v इंटू, ये है मेरा v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। ये फॉर्मूला है। आप बोलोगे सर ये कहां से आया, ये मैं अभी नहीं बता सकता आपको कहां से आया, अभी के लिए आपको ये लर्न करना है। क्या फिजिक्स में इसकी जरूरत पड़ेगी, रेयरली, कभी कभी जरूरत पड़ेगी। क्या फिजिक्स में यूवी रूल की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल, बहुत बार पड़ेगी, है ना। चेन रूल की जरूरत पड़ेगी, हाँ पड़ेगी, है ना। इसकी बहुत ही कम, बहुत रेयरली, आई डोंट रिमेम्बर, कहीं आपको लग गया तो लग गया, यस, लेकिन ये पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो देखो अब इसको सॉल्व कैसे करना है। साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, तो यहां बचा सिर्फ साइन एक्स, माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, तो एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, ये हुआ इसका डेरिवेटिव, है ना, ये हुआ इसका डेरिवेटिव। सिंपल। फिलहाल जब हम फिजिक्स चालू करेंगे तब तो बहुत सिंपल सिंपल डेरिवेशंस आने वाले, राइट। तो जो डेरिवेटिव रहेंगे वो तो आप ऐसे कर लोगे, ये तो मैं थोड़े डिफिकल्ट भी सिखा के रख रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशंस में आगे लगेगा, है ना। यहाँ देखो तो क्या बोल रहे हैं, x अपॉन साइन एक्स, ये तो मैंने पहले ही निकाल दिया है, x अपॉन साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। अच्छा चलो एक और लेके देता हूँ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट, साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये है मेरा u, ये है मेरा v। ओके, तो बच्चों डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, v का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर का होल स्क्वायर। पहले क्या लिखते हैं हम, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, दैट इज साइन एक्स, माइनस, बीच में माइनस होता है, बीच में माइनस, इंटू साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 4। ये हो गया गिवन चीज का डेरिवेटिव, है ना। तो u बाई वी अगर कुछ आता है तो ये हो जाएगा उसका डेरिवेटिव। फॉर्मूला याद रखना है आपको, दिस इज द फॉर्मूला। उसमें भी चेन रूल एप्लीकेबल होता है। यस, मान लो यहाँ पे साइन 2x होता तो हम लिखते उसका डेरिवेटिव cos 2x इंटू 2, ओके, अगर होता तो चेन रूल तो हर जगह लगाना ही है आपको along with these formulas, है ना। चलो ये देखो तो क्या बोल रहा है, यूजिंग रूल ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर क्वोशंट ऑफ टू फंक्शंस प्रूव दैट u बाई v का, है ना, प्रूव दैट, ये देखो क्या है, d अपॉन dx ऑफ साइन x अपॉन कॉस एक्स। ओके, यहां ध्यान देना बच्चों, ये है u, ये है v, है ना। सबसे पहले मैं नीचे लिख दूंगा v स्क्वायर, तो कॉस एक्स का स्क्वायर, ऊपर क्या होता है v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना, पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना होता है, पहले न्यूमरेटर आता है तो पहले न्यूमरेटर का, तो मैं लिखूंगा डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट इज साइन एक्स, माइनस, बीच में माइनस साइन होता है फॉर क्वोशंट रूल, यस, फिर साइन एक्स न्यूमरेटर इंटू
डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है हमारा cos x। यस, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। cos x इज cos x इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x इज माइनस, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, cos x, है ना, माइनस sin x, तो डेरिवेटिव ऑफ sin x तो sin x है, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x, करेक्ट, होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। ऊपर क्या है देखो, cos स्क्वायर x माइनस 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 प्लस हो गया sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x which is 1 upon cos स्क्वायर x। भैया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, ये तो बचपन से सीखा है हमने, KG2 में सीखा है ना, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x is 1। दिस इज नथिंग बट sec स्क्वायर x, हेंस प्रूव्ड। बोल रहा है इसका डेरिवेटिव ये है, प्रूव कर दिया प्रूव यूजिंग कोशेंट रूल। कोशेंट रूल मतलब u बाय v का रूल, u बाय v का रूल, है ना। क्या सब लोगों को बात समझ में आई? एवरीबडी Yes. खुद से करना है वापस, ओके। बोल रहा है फाइंड dy बाय dx। यस, क्या हुआ सर यूवी रूल में अगर हम पहला टर्म बाद में ऐड करें चलेगा, और मतलब यूवी रूल में कोई टेंशन नहीं है, यूवी में बीच में प्लस है ना, तो कोई टेंशन नहीं है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u करो या u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v करो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ गलत हो जाएगा, ओके, यहाँ पे माइनस साइन है, तो पहले आपको न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर? यस, आगे बढ़े। यस छोड़ दो, यहां ध्यान दो, पहले मैं ही बता, ओके। पहले इसको y इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में लिख दो। फर्स्ट राइट इट y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, पहले तो, है ना। तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो मुझे मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 5, तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5, ले लो डेरिवेटिव, dy बाई dx इज इक्वल टू 2x, खत्म। 5 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो उन्होंने बोला फाइंड dy बाई dx, तो dy बाई dx निकालने के लिए हमको y इक्वल टू समथिंग चाहिए होगा, तभी हम dy बाई dx निकाल सकते हैं। तो ये लो, खत्म हो गया, कुछ नहीं था उसमें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, डन, है ना। अगला सवाल देखो, क्या बोल रहे हैं, f ऑफ x एक फंक्शन है, उसकी वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। g ऑफ x एक दूसरा फंक्शन है, उसकी वैल्यू है 2x प्लस 1, ठीक है। यहां देखो तो जरा, f ऑफ x इक्वल टू f of x is equal to x square plus 3। What is f of 1 बच्चों? f of 1 होता है 1 का स्क्वायर प्लस 3। What is f of 2? f of 2 होता है 2 का स्क्वायर प्लस 3। What is f of a? f of a होता है a का स्क्वायर प्लस 3। x के बदले डालते जाओ, है ना। मैं बोलता हूँ what is f of x स्क्वायर प्लस 1, f ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, x के बदले x स्क्वायर प्लस 1 डाल दो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3। क्या ये बात समझ में आई एवरीबॉडी? f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, f ऑफ 1 तो x के बदले 1, f ऑफ 2 तो x के बदले 2, f ऑफ a तो x के बदले a, f ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 तो x के बदले x स्क्वायर प्लस 1 डाल दिया। क्या सबको समझ में आया एवरीवन? सिंपल, एकदम, Yes, sir. वेरी गुड। तो वही क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहे हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 एंड g ऑफ x एक और फंक्शन है दैट इज 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x। बच्चों अगर f ऑफ 1 होता तो हम x के बदले 1 डालते, f ऑफ 2 होता तो हम x के बदले 2 डालते, f ऑफ g ऑफ x है तो हम x के बदले g ऑफ x डाल दे, क्या है ना, x के बदले g ऑफ x तो 2x प्लस 1 है, तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर इसकी वैल्यू एज x के बदले में डाल रहा हूं 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यस, प्लस 3 विच इज नथिंग बट
4x square plus 2 2s are 4x plus 1 plus 3, which is nothing but 4x square plus 4x plus 4. That is the value of y. उन्होंने बोला find y. Find y, है ना? तो गाइस सिंपल होता है, 1 है तो x के बदले 1, f ऑफ 2 है तो 2 डालो, जो भी यहां पे लिखा रहेगा x के बदले वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था g ऑफ x, तो जो f का फंक्शन है, f का जो फंक्शन है उसमें x के बदले g ऑफ x की वैल्यू डाल दी, खत्म। और फिर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड dy बाई dx, तो y मिल गया हमको, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो बच्चा dy बाई dx कितना हो जाएगा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 8x plus 4x स्क्वायर, 8x, इसका डेरिवेटिव 4, खत्म। Yes, as simple as that. Very very simple. Okay. देखो आगे, इस चीज की आपको फिजिक्स में बहुत जरूरत पड़ेगी जो अभी हम करने वाले। ओके, ध्यान दें। A point moves along the curve this. एक कर्व है, कर्व ग्राफ है, y is equal to क्यूबिक ग्राफ है। ओके, with x varying with time as this. x टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रहा है, दो अलग अलग फंक्शन है बच्चा। यहां देखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, यहां से वो क्या बोल रहा है, देखो y डिपेंड्स ऑन x, y डिपेंड्स मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसे लिखो थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में, y इज अ फंक्शन ऑफ x, बहुत बढ़िया। एंड यहां देखो x इज इक्वल टू 1/3 अंडर रूट t प्लस 3, मतलब x इज अ फंक्शन ऑफ t। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है x चेंज हो रहा है, और जैसे जैसे x चेंज हो रहा है y चेंज हो रहा है। देखो तो जरा, a point moves along the curve this with x varying with time, मतलब x टाइम के साथ चेंज हो रहा है, कैसे, ऐसे, मतलब टाइम अगर 1 है तो x will be 1/3 plus 3, एक टाइम अगर 2 है तो 1/3 रूट 2 प्लस 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, यस, व्हेन टाइम इज 9। पूछा क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम जब 9 सेकेंड्स होगा या टाइम जब 9 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो dy बाई dt पूछा है, dy बाई dt पूछा है। ओके, आ जाओ यहाँ पे देखो जरा, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, तो मुझे बताओ अगर मैं यहां से लिखूं dy बाई dt, तो dy बाई dt क्या हो जाएगा, व्हाट इज dy बाई dt, कम ऑन जल्दी से, 0, dy बाई dt 0, बिकॉज y तो t पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, लेकिन y x पे डिपेंड कर रहा है और x t पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली y भी तो t पे डिपेंड कर रहा है ना, y x पे डिपेंड कर रहा है, x t पे डिपेंड कर रहा है, तो t चेंज होगा तो x चेंज होगा, x चेंज होगा तो y चेंज होगा, मतलब अल्टीमेटली y भी t पे डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे यहाँ पे नहीं कर सकता मैं dy बाई dt इज इक्वल टू 0, है ना। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना, पहला हम निकालेंगे बच्चों y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, मैं निकालूंगा dy बाई dx, व्हाट इज dy बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3। सेकेंड, हमको क्या दे रखे हैं यहाँ पे, हमको दिया है x इज इक्वल टू 1/3 इंटू टी रेज टू हाफ माइनस प्लस 3, यस प्लस 3, तो सेकेंड में निकालूंगा dx बाई dt, dx डिवाइडेड बाई dt, ये मैं कर सकता हूँ क्या, हाँ आई कैन डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1/3 इंटू टी रेज टू हाफ का डेरिवेटिव क्या होगा, हाफ इंटू टी रेज टू 1/2 माइनस 1, हर स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ, और 3 का तो 0, राइट, सो दिस विल बिकम 1/6 इंटू अंडर रूट टी, 1/6 इंटू अंडर रूट टी, है ना, देख लो टी रेज टू माइनस 1/2 हो जाएगा जो नीचे आ जाएगा। ओके,
बच्चा दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2, dx by dt इज माय इक्वेशन नंबर 2। मैं बोलूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2 तो क्या मिलेगा, dy by dx मल्टीप्लाइड बाय dx by dt इज इक्वल टू, पहला क्या है 3x स्क्वायर माइनस 3, करेक्ट, और दूसरा क्या है मल्टीप्लाइड बाय 1/6 रूट t, है ना। dx से dx कटा, व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, वी आर लेफ्ट विथ बच्चों dy by dt, dy by dt। क्या आपको यही निकालने के लिए बोला था, यस, dy by dt निकालने के लिए बोला हुआ था। क्या सबको समझ में आया, एवरीबडी, यस, Yes, sir. एवरीबडी Yes, sir. क्लियर। तो चलो अभी तक तो मुझे dy by dt का ही वैल्यू मिला है, एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो मुझे अभी क्या मिल गया, मुझे भाई dy by dt इज इक्वल टू, dy by dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 6 रूट 3x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6 रूट t, विच इज नथिंग बट 3 कॉमन निकाल लू मैं, ओके, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6 रूट t, 3 1 जा 3 2 जा, विच इज नथिंग बट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट t। यस, अब आपको बोल रहा तो है 2 अंडर टू Sir, टी 2 root 3. सॉरी सॉरी 2 छूट गया, ओके 2 रूट। अब आपको बोला है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, बच्चों dy by dt इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to t, y with respect to t। yes, what is acceleration, rate of change of velocity, what is velocity, rate of change of displacement, है ना। तो रेट ऑफ चेंज, मैं रेट ऑफ चेंज पे और थोड़ा अभी डिस्कशन करूंगा, ओके। सो रेट ऑफ चेंज कब निकालना है, रेट ऑफ चेंज आपको, रेट ऑफ चेंज आपको निकालना है एट t इज इक्वल टू 9। जब t 9 होगा तो आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो पहले तो बच्चा जब t 9 होगा तो x कितना होगा पता नहीं है हमको, तो पहले x निकालो। आपको क्या दिया है, x इज इक्वल टू 1/3 इंटू अंडर रूट टी प्लस 3। यस, पुट t इज इक्वल टू 3 तो ये हो जाएगा 1/3 अंडर रूट, सॉरी t इज इक्वल टू 9, t इज इक्वल टू 9, तो 9 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, to 4. है ना। सो अब देखो dy by dt इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 रूट टी, तो x की वैल्यू क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 रूट 9 विच इज 15 अपॉन 2 इंटू 3 विच इज नथिंग बट 5/2 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। What is the rate of change of y when t is equal to 9? जब टाइम 9 होगा तो y किस रेट पे चेंज हो रहा है ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान देना, यही तो सारा कॉन्सेप्ट था। यहां ध्यान दो, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। यस, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो भी ग्राफ है, इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो स्लोप वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, है ना। व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। किस रेट पे गाड़ी आगे बढ़ रही है, मतलब क्या, यस 10 सेकेंड में इतना डिस्टेंस, 10 सेकेंड में इतना डिस्टेंस, या 1 सेकेंड में 10 मीटर, 1 सेकेंड में 10 मीटर, 1 सेकेंड में कितना। यस, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 1 सेकेंड में 10 मीटर, अगले 1 सेकेंड में 20 मीटर, अगले 1 सेकेंड में सिर्फ 5 मीटर, तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, है ना। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है
कि जब 3 सेकेंड्स हो गए, टोटल 3 सेकेंड्स, है ना, तब वेलोसिटी बताओ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। फिर इसके बाद में हम दूसरा ग्राफ बनाते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, है ना। हमने तो बचपन में एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सीखा था, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो हमको पता ही नहीं थी यार कभी। यस बच्चों, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो कोई टेंशन ही नहीं था, हम लोग इसका स्लोप निकाल देते हैं, बोल देते हैं खत्म। यस चलो फिलहाल एक और लिख के दे देता हूं, ये है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ yes velocity time graph. Slope of velocity time graph is nothing but acceleration, which is nothing but rate of change of velocity, yes, with respect to time. अरे यही तो डेफिनेशन है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट dv by dt, which is nothing but slope of this graph. y क्या है, y है velocity, x क्या है, x axis पे है time. So dv by dt is nothing but slope of velocity time graph, और यही फिजिक्स में काम में आने वाला है हमेशा। यहां देखो, this is ds by dt, rate of change of displacement with respect to time. यहां तो स्ट्रेट लाइन है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मान लो यहां पे आ जाओ, ओके ऐसा ग्राफ है, ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। यस अब यहां देखो, मैं बोलूंगा कि यहां पे वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, तो धीरे धीरे चेंज हो रही है ना। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रही है। देखो वेलोसिटी धीरे 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 ऊपर जा रही है ना। मैं बोलूंगा यहाँ पे आ जाओ, तो वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है, तो वेलोसिटी अभी थोड़ी फास्ट बढ़ रही है, थोड़े से टाइम में बहुत सारा वेलोसिटी गेन हो गया, थोड़े से टाइम में बहुत सारा वेलोसिटी गेन हो गया, है ना। यहाँ देखो तो जरा, मान लो ये है 1 सेकेंड और ये है मान लो 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में सिर्फ इतना सा वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, देखो कितना, इतना वेलोसिटी इंक्रीज हुआ 5 सेकेंड। यस अब ये देखो यहाँ पे, ये है मान लो 7 सेकेंड, ये देखो 2 सेकेंड में ही इतना सारा वेलोसिटी गेन हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, फ्रॉम 5 सेकेंड टू 7 सेकेंड, है ना। यहां आ जाओ 8 सेकेंड्स, ये 8 सेकेंड्स में वेलोसिटी कितना पहुंच गया, यहां तक। 1 सेकेंड के अंदर वेलोसिटी देखो कितना बढ़ गया, है ना। तो यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो और भी ज्यादा हो रहा है। यस change in velocity with respect to time is different at different point of time, है ना। और वही तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि जब टाइम 9 सेकेंड्स होगा या t की वैल्यू 9 होगी तो कितना चेंज हो रहा है। तो ये जब भी सारी चीजें नॉन यूनिफॉर्म होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब जब होगा तब तब ये चीज काम में आने वाली है। So what is velocity in physics? Velocity is equal to ds by dt, that is rate of change of displacement with respect to time. What is acceleration in physics? Acceleration is equal to rate of change of velocity with respect to time, that is nothing but slope. Slope is nothing but derivative, derivative is nothing but dv by dt, है ना, which is nothing but rate of change। रेट ऑफ चेंज मतलब कितना चेंज हो रहा है, एक स्टेप तो ये कितना, एक स्टेप तो ये कितना, एक स्टेप तो ये कितना। अलग अलग भी तो हो सकता है ना, अलग अलग भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, ऐसे भी तो हो सकता था, एक स्टेप आगे गया फिर एक स्टेप ऊपर, है ना, फिर एक स्टेप आगे 2 स्टेप ऊपर, फिर एक स्टेप आगे 3 स्टेप ऊपर, है ना। तो रेट अलग अलग है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका, है ना। तो ऐसा जब ग्राफ बनेगा तो हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करनी है, एट अ गिवन इंस्टेंट वेलोसिटी कितनी है,
वो मैं या तो टेंजेंट ड्रॉ करके निकालूंगा या तो फिर डेरिवेटिव लेकर के निकालूंगा। अब से आपको फिजिक्स में, है ना, ये जो ग्राफ है, यस, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, जो 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को ऐसा स्ट्रेट लाइन में दिया रहता था, अब से ऐसा नहीं आएगा। अब जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन चालू करेंगे तो आपको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2x, displacement is equal to 2x square plus 3x minus 1, find the velocity। yes, तो ये है s, displacement। find the velocity when x is equal to 3, तो आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव ले लोगे। velocity is equal to derivative of, yes, displacement graph, which is nothing but, इसका डेरिवेटिव बताओ, ये हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा 3, है ना, एट x इज इक्वल टू 3, तो ये वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 3, इसमें 3 डाल दो, 4 इंटू 3 प्लस 3, 4 3 are 12 प्लस 3 15 मीटर्स पर सेकेंड, है ना। तो अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिलने वाला है, अब आपको ग्राफ मिलेगा कुछ भी, एक फंक्शन मिलेगा ग्राफ का, फंक्शन, उस फंक्शन की आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अब वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी तो आपको पूछना पड़ेगा कहां पे वेलोसिटी निकाले, तो वो दे देंगे आपको कि एट x इज इक्वल टू दिस पॉइंट आप वेलोसिटी निकालो, तो वो पॉइंट पे जाके टेंजेंट ड्रॉ करने का और सारा बच्चों वाला काम करने का, नहीं तो सीधा सीधा इसका डेरिवेटिव निकालने का और 3 डालने का काम करना, है ना। इसको हम फिजिक्स में इस तरह से यूज करने वाले हैं, राइट। This is how we are going to use the concept of derivatives in physics, not just in motion chapter but in other chapters as well। चलो, क्या सब लोगों को ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर है, और जो मैंने अभी एग्जांपल बताया कि हम इसको फिजिक्स में कैसे अप्लाई करेंगे, क्या ये तीनों चीजें क्लियर है? कम ऑन। Yes, sir.